Hello ji, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. So today is going to be episode 4 of the ICC World Cup 2023 और बहुत मुश्किल हो रहा है, वीडियोस नहीं बना पा रहे टाइम पे, कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से आज फिर हम कुछ आई गेस 2-3 दिन के बाद आए हूँ। और अबू बकर अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं कर सक रहे क्योंकि उनको कुछ जेन्युइन मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो ऑन एंड ऑफ नजर आएंगे वीडियोज़ में, स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह फिर वो प्रॉपरली ज्वाइन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान श्रीलंका के हिस्टोरिक मैच के ऊपर। रिजवान को एक पप्पी उधर, अब्दुल्ला को एक पप्पी इधर उधर, और कुल मिला के पप्पियाँ जप्पियाँ, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े अखीर तरीके से एक हिस्टोरिक मैच जीता है, रिकॉर्ड बनाया है, हिस्ट्री रकम की है, तारीख रकम की है। 48 साल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा रन चेस किसी ने भी जो वो अचीव नहीं किया था जो पाकिस्तान ने कर लिया। अनप्रेडिक्टेबल टीम, करने को 100 भी ना हो और फिर करने को जो है वो रिकॉर्ड भी बना दे, तो ये पाकिस्तान की खासियत है। और भाईजान नो वर्ड्स एट ऑल, बॉयज़ प्लेड रियली वेल, बॉयज़ ने फुल जान लगा दी, फुल अखीर कर दिया। अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग, अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी, रिजवान साहब आए और रिजवान साहब का वही जो काम है कि टीम की बैकबोन बनना है, टीम को संभालना, और सेंचुरी की वहाँ पे क्रूशल होकर खेला। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्टेटिस्टिकली और एनालिसिस के तौर पर उसको बात करते हैं। जो बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में की थी कि अब्दुल्ला शफीक को ज़ाया नहीं करो, अब्दुल्ला शफीक को मत बिठाओ, अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग करवाओ, और वही किया बाबर आजम ने, उसको कॉन्फिडेंस दिखाया, टीम ने उसको स्टार्ट किया। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं कह रहा था कि वो होनी चाहिए थी, फ़खर की जगह इमाम की जगह फ़खर को खेलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इमाम बहुत डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं। आई डोंट नो, स्टार्ट में 2-3 शॉट्स इमाम की ऐसी होती हैं जिसमें फुल कॉन्फिडेंस नज़र आता है, लगता है कि यार इमाम तो आज चल जाएगा, आज छा जाएगा, लेकिन उसके बाद ही वो गलत, और कंसेक्यूटिव 2 मैचेस के अंदर पुल शॉट्स पे वो आउट, और गलत पुल शॉट अटेम्प्ट करने की कोशिश। उसके बाद फिर बाबर आजम, ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म राइट नाउ। अब बजाय इसके कि हम लोग उस पर तनकीद करें, ताने दें, या उसको कहेंगे जी छापर आजम और इस वक्त फॉर्म में नहीं है, और उनको टीम की सपोर्ट की ज़रूरत है, नेशन की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि वो अपने रिदम में, अपनी फॉर्म में दोबारा आ सके। और हम जानते हैं कि वो बाबर आजम क्या कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव, बट ही कैन बिल्ड द इनिंग्स एंड ही कैन टेक हिज टीम टू होम, दैट्स व्हाट ही कैन डू। और विराट कोहली की जो 3 साल 4 साल हम लोग, इवन पाकिस्तानियों ने इतना सपोर्ट किया, बाबर आजम की टीट आ गई थी, तो अब बाबर का वो वक्त है कि वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, तो हमारा काम बनता है कि उनको सपोर्ट। 2 मैच में आउट हो गए हैं, 1-2 मैचेस शायद और लगे वापस आने में, लेकिन इंशाल्लाह ही विल बी बैक विद हिज कंसिस्टेंसी और वही फॉर्म जिसके बारे में वो जाने जाते हैं, और हमें वो सपोर्ट उनको देनी चाहिए थी। एंड डोंट फॉरगेट कि बाबर आजम वाज द ओनली वन 2019 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर थे वो, और उस वक्त वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे थे जब सीनियर्स भी टीम में थे, और साथ साथ सारी कंट्रीब्यूशन थी कि बाबर आजम की नंबर 1 पे, 1 डाउन पे उनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा थी। तो फॉर नाउ गिव हिम सम रेस्ट, कैप्टनसी का प्रेशर भी होता है सम टाइम, और टीम की जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि व्हेन एंड्स वेल ऑल इज वेल। फिर किसी पे बात नहीं आती क्या हारा, क्या जीता, किसने क्या किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी जो है ना, वो जो हमारा बॉलिंग अटैक जाना जाता है कि यार दुनिया का सबसे बेहतरीन फायरी पेस अटैक, और जी वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक और ख़तरनाक बॉलिंग अटैक, वो चीज़ बैठती जा रही है, वो चीज़ अंडर द पंप हो रही है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह है कि नसीम शाह इज़ नॉट इन द टीम ड्यू टू हिज इंजरी। दूसरी चीज़ ये कि शहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट इन हिज फॉर्म फ्रॉम क्वाइट टाइम नाउ, तो हमें उसको भी टाइम देना है कि वो दोबारा अपनी फॉर्म में आ सके। वी नो दैट ही कैन डू द बेस्ट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, जो नए बॉल से बॉल करते हैं और विकेट्स लेके देते हैं, तो हमें उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी मीम चल रही थी कि अबे यार ये वर्जन शाहिद अफरीदी जो है वो ज़्यादा अच्छा था तो आई डोंट नो इट मेक सेंस और नॉट, क्योंकि विराट कोहली भी शादी के बाद जो है वो 3 साल फॉर्म ही नहीं आई, शहीन शाह अफरीदी के साथ भी यही कुछ हो रहा है। तो लेट द फन साइड, तो आई डोंट नो, बहरहाल आई डोंट नो ही स्टार्ट, वो उसकी बॉलिंग की पेस भी नहीं आ रही, 130-135 इतनी आ रही है, हालांकि 145 तक 140 प्लस तो करता है ये अफरीदी, तो ये भी एक चीज़ है। तो बॉलिंग अटैक हमारा जो डाउन हो रहा है, वहाँ से जो हमें डाउनफॉल आ रहा है, शहीन पहले 10 ओवर से विकेट नहीं ले पा रहे, और फिर नसीम का टीम में ना होना, फिर रऊफ़ को कुट पड़ना,
रऊफ साहब को भी जो है ना वो अच्छी खासी मार पड़ रही है, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो लेंथ नहीं समझ आ पा रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन हसन अली मेरा भाई शहजादा हसन अली, वोट फॉर हसन अली। हसन अली इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आई डोंट नो अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग हो गई उस पिच के ऊपर, लेकिन ही डिड द वेरी बेस्ट। पहली विकेट उसने ले गई थी, फिर 2 सेट बैट्समैन को सेंचुरियंस को उसने आउट किया, उसके बाद भी विकेट ली। हाँ, तो ही डिड वेल। हसन अली की जो सरप्राइज कंट्रीब्यूशन थी उस बॉलिंग अटैक के ऊपर, और आखिरी 10 ओवर्स के अंदर जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग किया, रऊफ, शाहीन एंड हसन अली इंक्लूडिंग देम, स्कोर 345 पे आकर रुका, वरना ये कम से कम 350 के करीब लग रहा था। तो दे डिड वेल, द बॉलिंग अटैक डिड वेल, तो उन्होंने अच्छा किया। अब कैचेस इन मैचेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर गेम डिपेंड होती है। इमाम साहब ने वहाँ पर एक बिल्कुल सिटर, एक बिल्कुल डोली कैच छोड़ दिया 12 पे कुशाल मेंडेस का, भुगतना पड़ा कि 122 रन है, कैसे 130 रन वो कुशाल मेंडेस का बच्चा जो ना मेडा लगा गया हम लोग को, वरना स्कोर कहाँ पे जा सकता था वो हम सबको पता। खैर, जो होना था जो हो गया। फिर आई बैटिंग की बारी पाकिस्तान की। एज यूजल इमाम साहब ने 2 अच्छे शॉट्स मारे, उसके बाद गंदी पुल शॉट मार के आउट। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से इनिंग्स बिल्ड की है, बहुत ज़रूरी था। अगला मैच इंडिया के साथ है, बहुत बड़ा मैच है, बहुत प्रेशर वाला मैच है, इंडिया के अंदर मैच है, तो हमें अपनी ओपनिंग स्टैंड जो है ना वो ओपनिंग स्टैंड हमें चाहिए था। एक परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन एक स्टैंडिंग ओपनिंग स्टैंड चाहिए था कि यार जो खड़ा हो सके विकेट के ऊपर, जो प्रेशर निकाल सके, पहले 10-15 ओवर 20 ओवर एटलीस्ट खेल सके, ताकि टीम एक मोमेंटम में आ जाए, प्रेशर से निकल आए। तो बहुत अच्छा किया, ताकि अब्दुल्ला का इस सेंचुरी से कॉन्फिडेंस भी आएगा, टीम का भी, अब्दुल्ला का भी, और ओपनिंग का भी। और अगले मैच में प्लीज़ इमाम के बजाय फ़खर को खिला लें। फ़खर चल गया तो इंशाल्लाह चल गया, ना चला तो फिर वापस आ जाएगा। इमाम ने भी तो वापस बाहर आना ही है आउट होके एनी हाउ। और बाबर आजम हमारे वैसे फॉर्म भी नहीं, उम्मीद करते कि नेक्स्ट मैच में फॉर्म में आ जाए। फिर भाई हमारा सुपरमैन, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ तोहफ़ा, अल्लाह मियाँ की गाय, मोहम्मद रिजवान, जिसने भजन उछलते कूदते लड़ते झगड़ाते लेटते लूटते सब कुछ जो है वो ज़मीन पे जो है वो खेलते कूदते अपनी सेंचुरी बना ली और टीम को मैच जितवाया। साउथ सिकिल का एक ये पार्ट है उनकी इनिंग्स के अंदर, ओडीआई क्रिकेट को ओडीआई क्रिकेट समझ के तो खेलते, लेकिन वो उस चीज़ की अहमियत को समझते कि जहाँ बाउंड्रीज ज़रूरी है वहाँ बाउंड्रीज को लगाते हैं। और उन्होंने उस दिन भी वही किया। रन बॉल स्कोर था, लेकिन उसमें बाउंड्रीज का काउंट भी था, ये नहीं कि सिंगल डबल ही था, बाउंड्रीज का स्कोर भी था। तो उनकी भी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी जिसको मिस नहीं कर सकते। खैर, ओवरऑल द बॉयज़ प्लेड रियली वेल, बॉयज़ डिड रियली गुड। ये श्रीलंका से जो एशिया कप को बदला है भाईजान, वो उतारा हम लोगों ने, और यही समझ लो, और बदलाव उतार लिया। और बदलाव क्या उतारा है कि रिकॉर्ड भी बना लिया, उसके बाद जो है वो अपना सेकंड बेस्ट रिकॉर्ड भी दिया ओडीआईस के अंदर सक्सेसफुल चेस का। और यार बॉयज़ प्लेड रियली वेल यार, यही मोमेंटम चाहिए था इंडिया के मैच से पहले, टीम को बूस्ट करने के लिए, वो मोराल बूस्ट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। और एज अ टीम एक यूनिट को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी थी। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो जीत हमें मिली है। तो अब बहुत सारी दुआएं नेक्स्ट मैच के अंदर इंशाअल्लाह पाकिस्तान ऐसे ही परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे, इसी मोमेंटम और इसी जो है वो बूस्ट के साथ आगे जाए। तो दैट वाज इट, बहुत बेहतरीन था। हैवंट येट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। आई नीड योर सपोर्ट, द चैनल नीड्स योर सपोर्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।